केमिस्ट्री। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को बिहारी आर्ट्स क्लासेज में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास सभी जगह पे चल रहा है और आप लोग जो है ना उस सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। और जो भी छात्र 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, खास करके उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहें तो रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है जी। और यहाँ से क्वेश्चन आपको इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, इतना ज़्यादा पूछता है, भाई नाम न लो। और आज हम 30 ऐसा वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, ऐसा वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं कि जो कि सीधे एग्जाम में, ठीक है जी, सीधे एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लगभग आपको 7 से लेकर के मेरे भाई 5 नंबर के बीच यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये 5 से 7 मिनट के अगर ये वीडियो अगर आप कर लेते हो तो हम आपको गारंटी देते हैं मेरे भाई, आपका 5 से 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, ठीक है। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए और इस क्लास को चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाते हुए, क्योंकि एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एकदम सेम टू सेम ऐसी तरह के ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है जी। आइए तो चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि बातचीत क्या है मेरे भाई। तो बातचीत जो है ना, यह एक ललित निबंध है, आप इसे जरा याद रखेंगे। ठीक है, चलो मेरे भैया आप लोग आगे आ जाओ। आगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए और इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर लगाएंगे कि लेखक बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार, सॉरी किस युग के साहित्यकार थे। तो ये जो है ना मेरे भाई, कौन से युग के साहित्यकार हैं जी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आधुनिक काल में मार करके चले आते हैं और वहाँ पे उनका गलत हो जाता है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करने का। ठीक है जी। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है मेरे भैया। बातचीत का उत्तम तरीका जो होता है ना, ये क्या होता है आपका, मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए अवाक होकर अपने से बातचीत करना, लेकिन यहाँ पे कमेंट में नहीं है। ठीक है, अपने से अवाक यहाँ पे होना चाहिए अवाक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगर इस क्वेश्चन के मामले में देखा जाए तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस पे फोकस नहीं करने का। अगला है कि संवाद का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो संवाद का जो सबसे अच्छा तरीका होता है मेरे भाई, तर्क होता है, जिज्ञासा होता है, आत्मीयता होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, तो ये आपका आत्मीयता हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। चलो आप लोग आगे आ जाओ। अगला है कि आधुनिक काल के कवि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो देखिए आधुनिक काल के बाल कृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। और देखिएगा कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखिए, साइंस वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, उसमें क्वेश्चन है कि नहीं है ना। आ जाओ अगला देखो कि अज्ञा जी कि कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से जाना जाता है, यानी कि ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो ये मेरे भैया आपका रोज हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको चिंता नहीं करने का। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला है कि लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था जी। तो ये आया था मेरे भाई 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष। तो ये जो मिलने के लिए आया था ना मेरे भैया, आप जरा याद रखोगे, ये 4 वर्ष के बाद आया था लेखक। अब बहुत 4 वर्षों के बाद मालती से मिलने के लिए आया था ना। चलो याद रखो। अगला है कि मालती के पति बीमारी का ऑपरेशन करा करके आए थे, यानी कि मालती के जो पति थे किस बीमारी का ऑपरेशन करा करके आए थे। तो ये जो था ना ग्रेगिन का बीमारी जो था ना उनके पास, उसी का ऑपरेशन करा करके आए थे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है ना, आ जाओ आगे जी। मालती के पति का क्या नाम था सर मालती का पति का तो नाम जो था ना सर, महेश्वर नाम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है ना। आ जाओ आगे जी। अगला देख लो, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था जी। तो इनको जो पुरस्कार मिला था मेरे भाई जी, आप जरा याद रखिए ना, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप जरा इसे याद रखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी लिखे थे, क्या लिखे थे। तो ये लिखे थे सर, मैला आंचल जो है ना, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जब कुरुक्षेत्र रहता है तो लोग ऑप्शन नंबर बी मार के चले आएंगे और आपको वहाँ पे गलत हो जाता है। और अक्सर लोग, क्योंकि हम जब भी लाइव क्लास कराते हैं उसमें देखते हैं कि लोग कुरुक्षेत्र ही मारते हैं, जो कि ये गलत बात है। आप इसे याद रखोगे। ठीक है जी, आ जाओ आप लोग आगे। अगला है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। सो प्यारे मेरे भाई जी, आप जरा याद रखिएगा, ये अब्दुल गुफल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। आइए जी जरा आगे और इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए जी। ठीक है,
चलिए अगला है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। भाई लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है जी, तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को तो नहीं जाता है जी, इनको तो बापू के नाम से लोग जानते हैं। ये जयप्रकाश नारायण जी जो है ना, इन्हीं को हम लोग जानते हैं लोकनायक के नाम से। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। मेरे भैया जयप्रकाश नारायण जी जो थे, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था ना मेरे भाई 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। और लोग अक्सर क्या करते हैं कि मान लो कि आप लोगों के साथ यहाँ पे 7 दे दिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे फंस जाएंगे और वहाँ पे गलत कर लेंगे। ठीक है, बट आप लोगों को ऐसा नहीं करने का। जब भी आपको दिखे 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, आपको उसी को टिक करना है और नहीं रहे तो नो वाला में क्लिक करना है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रहे आप लोगों को। अगला देखो जरा, अगला है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। सर जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम पूछा है सर, प्रभावती देवी नाम था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब। आ जाओ जरा आगे जी। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। दिनकर जी के द्वारा जो लिखा गया था मेरे भाई परशुराम की प्रतीक्षा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी है ना। आ जाओ आगे। अगला है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इनको मिला था। यहाँ पे आप लोग जरा समझिएगा, ये उर्वशी जो है ना, इसी पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति मेरे भाई कुरुक्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, लेकिन लोग पहले ही मार लेते हैं कुरुक्षेत्र और गलत कर लेते हैं। अगला है कि और नागेश्वर कल्पित रूप है, तो भाई ये तो शिव और पार्वती का है, इसमें तो कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है। ठीक है ना, आ जाओ आगे। अब आपका 9 क्वेश्चन और बचा 10 क्वेश्चन, इसे भी आप लोग जल्दी जल्दी उड़ा दो भाई। गांधारी कौन थी, तो गांधारी कौन थी, जो भी महाभारत देखे होंगे उनको पता था कि सर गांधारी जो थी ना सर, ये दुर्योधन की माँ थी। बहुत दुष्ट था ये दुर्योधन, है ना, अपने भाभी को भी भाई साहब बहुत परेशान किया था। अगला है कि मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था सर, तो इनका नाम जो था ना ये टीटी नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला देखिएगा जरा कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप जो है ना, ये उदय प्रकाश, अज्ञेय या मलयज या मनीम धूकर नाम था, तो आप जरा बताइए। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय जी के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है जी, आ जाओ आगे। अगला है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे प्राप्त हुआ था। वो मेरे भाई इनको जो हुआ था ना, ये हुआ था कितनी नावों की कितनी बार हुआ था, इसी पे इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, ठीक है भाई, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो ये 7 मार्च 1911 का हुआ था। और लोग क्या करते हैं कि जयप्रकाश नारायण में ही मार देते हैं इसको। ठीक है, इसको भूलना नहीं है आपको। अज्ञेय के पिताजी का नाम पूछा है मेरे भैया, तो पिताजी का नाम जरा बता दीजिए। तो आप कहिएगा कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। हाँ जी हाँ जी। अगला देखो कि भूषण किस काल के कवि थे। मेरे भाई ओ मेरे यार, भूषण जो थे ना ये रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है, आ जाओ आगे। शिवा बावनी में कितने मुक्तक होते हैं, तो शिवा बावनी में जो है ना मेरे भाई 52 मुक्तक होते हैं, आप इसे याद रखिए। और आज ही जब हम लाइव क्लास ले रहे थे तो उसमें एक स्टूडेंट जो है ना 56 मार रहे थे, लेकिन ये 56 नहीं होता है, 52 नहीं होता है। ठीक है, सॉरी 50 भी नहीं होता है, 60 भी नहीं होता। आपको सीधा याद रखना है मेरे भाई 52, आंख मुने मार देना है 52। आ जाओ आगे। अगला है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, भाई थे, चाचा थे, भतीजा थे, इनमें से कोई नहीं थे जी। आप लोग कहोगे सर भाई थे ना भाई, हाँ जी हाँ जी। आ जाओ आगे। अगला देखो, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है मेरे भैया। ऑप्शन नंबर ए होगा, शिवाजी का वीरता का बखान है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन द करेक्ट आंसर। अगला है कि छत्रसाल दशक में किसकी कृति है, तो ये आपका हो जाएगा छत्रसाल दशक में जो कृति है ना, ये भूषण की कृति है। किसका कृति है सर जी, भूषण के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है ना। और हम आपको मेरे भाई हिंदी आपका जो है ना 30 ऑब्जेक्टिव आपको करा दिए, और आप लोग हमें बताइएगा, जितने भी हमारे भाई और जितने भी हमारी बहन इस क्लास को देखे हैं, जरा एक बार बताइए कि आप 30 में कितना सही किए होंगे और कितना सही किए हो, और कौन कौन से जिला से आप देख रहे हैं यह भी जरा बताइएगा। और यह भी आप बताइएगा कि 30 में से अगर आपका 30 क्वेश्चन सही किए होंगे तो आप 5 से 7 नंबर का लायक हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आपको 5 से 7 नंबर मिलेगा, एकदम गारंटी है। और इसका अगर आप पीडीएफ से लेना चाहते हो, चाहे आप चैनल पे नए हो या चैनल पर पुराने हो, ठीक है, और आप हमारे अभी तक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो और आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपल से इस नंबर पे भाई साहब SMS कर सकते हो।
9508 और 13866 पे, और इस नंबर पे जो है ना हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और आप लोगों को भी जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है ना मेरे भाई पीडीएफ से मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। और इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट का क्लास होता है, जो कि टाइमिंग हम अभी बता देते हैं, आप लोग इस टाइम पे हर रोज फॉलो करोगे, ठीक है जी। आ जाओ, सुबह में आप लोगों की जो क्लास होता है 7:30 बजे आप लोग का होता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है। फिर शाम में 4 बजे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलता है, और लाइव क्लास जो मिलता है ना मेरे भाई 5:30 बजे से मिलता है, ठीक है जी। आ जाओ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साइंस वाले भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट्स वाले भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्स वाले भी होंगे, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे चलता है, ठीक है। और पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा हो तब लाइक करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देंगे, ठीक है। और शेयर एक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका एक शेयर आपके आने वाले भाई बहन का भाई भविष्य बदल सकता है, तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब आगे बढ़िए।